अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 1 और उसका सोल्यूशन। इसकी ड्यू डेट जो हमारे पास है वो नवंबर 25 है। उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स है ना, इससे पहले आपने ये बेसिकली रीड कर लेनी है इंस्ट्रक्शंस वगैरह कि किस तरह से इसको सबमिट करवाना है। हमने MS वर्ड की फाइल में बेसिकली इस असाइनमेंट को सॉल्व करके सबमिट करवाना है। और ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पर आंसर जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो भी टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इन कंपाइलर। बेसिकली कंपाइलर में हम जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है उसका रोल क्या होता है, व्हाट आर दी डिफरेंट फेजेस, और इसके फेजेस क्या होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। यूज ए स्मॉल कोड स्निपेट इन सी टू इलस्ट्रेट हाउ द लेक्सिकल एनालाइजर ब्रेक्स डाउन द सोर्स कोड इनटू टोकन्स। कि हमारे पास हमने एक छोटा सा कोड स्निपेट राइट करनी है सी लैंग्वेज के अंदर जो कि इलस्ट्रेट करती हो किस चीज़ को, लेक्सिकल एनालाइजर को, और उसको फिर हमने ब्रेक डाउन करना है सोर्स कोड को इनटू टोकन, टोकनाइज करना है उसको बेसिकली। ये हमारे पास कंपाइलर बेसिकली क्या करता है उसमें लेक्सिकल एनालाइजर में होता ये है कि हम अपने सोर्स कोड को डिफरेंट टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखें जरा। कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट, आइडेंटिफाई द लेक्सिम्स एंड करस्पॉन्डिंग टोकन्स फॉर ईच लाइन। इससे लाइन बाय लाइन को हम जो है ना रीड करेंगे और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से लेक्सिम्स, और फिर उसके अकॉर्डिंगली टोकन्स को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बेसिकली सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन आपने इस तरह से रेडी करना है। यहाँ पर आपने अपना नेम और आईडी मेंशन कर देनी है, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नेम, और इसके नीचे हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, और ये हमारे पास सोल्यूशन है। यहाँ पर देखें जी, रोल ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर इन ए कंपाइलर। बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर करता क्या है, ये हम इसको कह सकते हैं स्कैनर के तौर पर भी ये काम करता है कंपाइलर के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट फेज होता है कंपाइलर का। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कन्वर्ट द इनपुट सोर्स कोड। ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास इनपुट कोड आता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको पहले ये सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट जो हमारे पास उससे लैंग्वेज के टोकन्स होते हैं उन टोकन्स में कन्वर्ट करता है, विच आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ द कोड। और ये हमारे पास जो है ना छोटे छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स होते हैं कोड के, ठीक है। द लेक्सिकल एनालाइजर एलिमिनेट्स कमिट्स। और जब हमारे पास बेसिकली ये हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड राइट करते हैं तो हम उसमें कमेंट्स भी राइट करते हैं, वाइट स्पेसेस भी होती हैं, और उसके अंदर फिर हमारे पास कमेंट्स, दूसरे वाइट स्पेसेस, कमेंट्स और डिफरेंट चीज़ें हम जो है ना वो यूज़ करते हैं कोड के अंदर। तो ये बेसिकली क्या करता है, उसको प्योर कोड में जो है ना कन्वर्ट कर देता है, उसमें से स्कैन कर लेता है कोड को, कमेंट्स वगैरह और वाइट स्पेसेस को जो है ना ये इग्नोर कर देता है। उसके बाद क्या करता है, इंश्योर्स द सोर्स कोड एडहेयर्स द टू द सिंटैक्स रूल्स। और हमारा जो सोर्स कोड है क्या ये हमारे जो है ना सिंटैक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है क्या उसी सिंटैक्स के रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये लेक्सिकल एनालाइजर का बेसिकली काम होता है। अब इसके अंदर फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो ये बेसिकली डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक तो हमारे पास इनपुट बफरिंग होती है जिसके थ्रू जो है ना ये इनपुट की स्ट्रीम्स करैक्टर की जो है ना स्ट्रीम्स को चलाता है, मतलब चंक्स में जो है ना ये इनपुट स्ट्रीम्स को हैंडल करता है। इनपुट बफरिंग हैंडल्स द इनपुट स्ट्रीम एफिशिएंटली बाय रीडिंग करैक्टर्स इन चंक्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, करैक्टर्स को चंक्स में रीड करता है, ठीक है। लेक्सिम रिकॉग्निशन, अब इसमें से वो लेक्सिम को भी रिकॉग्निशन करता है। लेक्सिम बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोड है एक लैंग्वेज का, ठीक है ना। इंट मेन और उसके बाद डबल ब्रेसेस और उसके बाद करली ब्रेसेस, और उसके अंदर फिर हमारे पास ये कोड फॉर एग्जांपल राइट किया होता है। इसका हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लेक्सिम फाइंड करना चाहें तो लेक्सिम हमारे पास ये होगा बेसिकली जो इसका कोड कोड होगा। पहले हमारे पास क्या है, इंट है, तो यहाँ पर इंट आ जाएगा। इंट हमारे पास उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक इंटीजर हो सकता है, हमारे पास सी लैंग्वेज में एक इंटीजर होता है, ठीक है ना। मेन क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है ना।
और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है और ये राइट पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली यूज हो रही है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि करेक्टर बाय करेक्टर एक एक जो है ना हमारे पास जो करेक्टर है उन्होंने उसको टोकनाइज कर रहा है, और प्योर जो हमारे पास लैंग्वेज जो हमारे पास उस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। टोकन जनरेशन, असाइन टोकन टाइप्स टू लेग्जिम्स, ये हमारे पास लेग्जिम्स हैं तो उसके बाद हमने इसको क्या असाइन कर दिया, टोकन असाइन कर दिया जो उस लैंग्वेज के अंदर जो है ना अवेलेबल होते हैं। लाइक हमारे पास सी लैंग्वेज है तो उसके अंदर हमारे पास कीवर्ड आइडेंटिफायर, लेफ्ट ब्रेसेस, राइट ब्रेसेस, ये सारी जो है ना पहले से प्री डिफाइंड है, मतलब कि टोकन है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल टेबल इंटरेक्शन, स्टोर आइडेंटिफायर एंड लिटरल फॉर फ्यूचर फेजेस। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये स्टोर कर देता है आइडेंटिफायर और लिटरल्स को फॉर फ्यूचर फेजेस, जो नेक्स्ट फेजेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ये एक मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ली, अगर आप कोई और भी एग्जांपल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी तो मैंने ये यहाँ पर ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये हमारे पास एक कोड स्निपेट दी हुई है। आइडेंटिफाई द लेक्सिम एंड कोरस्पॉन्डिंग टोकन फॉर ईच लाइन। अब आपको लेक्सिम तो फाइंड करना आ गया कि लेक्सिम बेसिकली क्या होता है, ठीक है, और टोकन का भी पता लग गया। अब यहाँ पर बेसिकली आपने एक टेबल और बना देना लाइन का, तो हम क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन लेंगे और फिर उसको लेक्सिम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको टोकनाइज करेंगे। ये हमारे पास एक जो है ना लाइन है इंट एक्स, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और 20, और फिर हमारे पास सेमीकोलन है। तो ये हमारे पास ये लाइन आ गई, और उसके बाद इसके लेक्सिम जो हमने फाइंड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट आ जाएगा, और उसके बाद क्योंकि ये देखे ना हमने यहाँ से स्पेसेस वगैरह भी सब जो है ना हटा दिए हैं, यहाँ पर कमेंट्स वगैरह भी नहीं है। तो ये हमारे पास एक्स आ गया, ये आइडेंटिफायर है, ये हमारे पास असाइन ऑपरेंड, किसी ऑपरेंड को असाइन करने के लिए। ये हमारे पास कांस्टेंट है 20, ये हमारे पास सेमीकोलन आ गया। इसके बाद हमारे पास ये लाइन है तो इसको हमने फिर लेक्सिम में फाइंड किया। तो यहाँ पर इफ और लेफ्ट ब्रेसेस एक्स आइडेंटिफायर, और ये हमारे पास रिलेशनशिप ऑपरेटर है, ठीक है। और ये हमारे पास कांस्टेंट 10 है, और राइट ब्रेसेस और लेफ्ट ब्रेसेस। और इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एक्स हमारे पास आइडेंटिफायर है, और ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और एक्स हमारे पास आइडेंटिफायर फिर से। और फिर जो हमारे पास ये प्लस आ रहा है बेसिकली ये प्लस, तो ये हमारे पास आ गया जी ऐड ऑपरेंड। ये ऑपरेंड को क्या करता है, ऐड करता है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, उसके बाद सेमीकोलन, और ये हमारे पास राइट ब्रेसेस, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने बेसिकली इसका लेक्सिम फाइंड करना है और इसको टोकनाइज करना है। तो ये आपका आज का जो है ना CS606 असाइनमेंट का सोल्यूशन था। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।